नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस YouTube चैनल पर। आज हम धन से संबंधित बातें करने वाले हैं। वेल्थ मैनेजमेंट या धन प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या परिवार की वित्तीय स्थिति का समग्र प्रबंधन शामिल होता है। यह केवल निवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई अन्य पहलू भी होते हैं जो वित्तीय सुरक्षा, वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इसे हम विस्तृत रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। 1. वित्तीय योजना फाइनेंशियल प्लानिंग। धन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय योजना है। इसमें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, शादी, यात्रा या रिटायरमेंट के लिए धन की योजना बनाना शामिल है। वित्तीय योजना से यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हो। कैश फ्लो प्रबंधन, कैश फ्लो मैनेजमेंट, मासिक आय और खर्चों का सही प्रबंधन ताकि आपको बचत और निवेश के लिए पर्याप्त राशि मिले। बजटिंग आपके नियमित खर्चों जैसे एमई, बिजली, पानी आदि की योजना बनाने का हिस्सा ताकि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें। 2. निवेश प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। धन को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका सही निवेश करना है। इसमें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश किया जा सकता है, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना आदि। निवेश का उद्देश्य धन की वृद्धि करना और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के प्रभाव से अपने धन की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है। डाइवर्सिफिकेशन निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में विभाजित करके जोखिम को कम करना। जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस, यह आपकी क्षमता और इच्छा है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। कुछ लोग सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग उच्च जोखिम वाले लेकिन अधिक लाभ वाले निवेश चुनते हैं। 3. कर योजना, टैक्स प्लानिंग। धन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करों की सही योजना बनाना है। आप टैक्स बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कर में छूट वाले निवेश, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स या अन्य योजनाएं जो आपको अपने कुल टैक्स बोझ को कम करने में मदद करेगी। धारा 80 से भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आप विभिन्न निवेशों जय कैपिटल गेन्स टैक्स प्लानिंग। जब आप शेयर या संपत्ति बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसे कम करने के लिए सही समय पर और सही रणनीति से निवेश करना जरूरी होता है। 4. रिस्क मैनेजमेंट और बीमा, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा बनी रहे, चाहे कोई भी अनिश्चित स्थिति आ जाए। इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और संपत्ति बीमा जैसे साधनों का सही उपयोग करना शामिल है। लाइफ इंश्योरेंस, यदि आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने का एक तरीका। हेल्थ इंश्योरेंस, चिकित्सा आपात स्थिति में भारी खर्चों से बचने का साधन। 5. रिटायरमेंट योजना, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। एक सफल धन प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आपके पास रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त बचत हो। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, भारत में रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी योजना। पेंशन प्लान्स, पेंशन योजनाओं में निवेश करके आप नियमित आय की व्यवस्था कर सकते हैं जब आप रिटायर हो जाएंगे। 6. एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग का मतलब है कि आपकी संपत्ति का सही प्रबंधन और इसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की योजना बनाना। इसमें आपकी वसीयत विल बनाना और ट्रस्ट का निर्माण करना शामिल है ताकि आपकी संपत्ति का वितरण आपके मन मुताबिक हो सके। वसीयत विल आपकी संपत्ति को मृत्यु के बाद कैसे बांटा जाएगा, इसका कानूनी दस्तावेज। पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप शारीरिक रूप से निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं तो यह किसी और को आपके वित्तीय फैसले लेने का अधिकार देता है।
7. धन के बढ़ने और संरक्षण की रणनीति, ग्रोथ एंड प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। धन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य आपके धन को समय के साथ बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना है। यह तभी संभव होता है जब आप अपनी वित्तीय स्थिति की नियमित समीक्षा करें और बाजार के अनुसार अपनी रणनीति को बदलें। नियमित मॉनिटरिंग, आपके निवेश और वित्तीय योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करना जरूरी है।